आप सभी का स्वागत। बात करते हैं नारी आधारित यानी कि आधी शक्ति आधारित उन विषयों की जो उनके विकास के लिए, उनके उन्नयन के लिए जरूरी है। हाल ही में राजस्थान सरकार का अंतरिम बजट पेश किया गया, जो लेखानुदान पेश किया गया, उसमें महिलाओं को लेकर क्या प्रावधान रखे गए हैं। कोई भी महिला तीन चीजें चाहती हैं और मेरे ख्याल से हर वर्ग यही तीन चीजें चाहता है: सेहत, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा का विषय थोड़ा सा ज्यादा गंभीर हो जाता है, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उनमें सबसे ज्यादा जो प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, महिलाओं को झेलनी पड़ती है। तो फिलहाल आज लेखानुदान पेश किया गया है, वो भी एक महिला वित्त मंत्री की तरफ से। कई साल बाद एक वित्त मंत्री ने बजट पेश किया और वो भी महिला। तो ऐसे में महिलाओं को लेकर कितना इस बजट में प्रावधान रखे गए हैं, राजनीतिक दल इसको लेकर क्या मानते हैं, और राजनीति से परे हटकर, चूंकि महिलाओं का ये विषय है, सारे के सारे हमारे साथ जो पैनल में जुड़े हुए हैं सभी महिलाएं हैं। वो एक महिला होने के नाते इस बजट को किस तरह से देखती हैं, पार्टी लाइन से हटकर उनका क्या कहना है, इस बात को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हुए हैं उन सभी से आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से दीक्षा खंडेलवाल जी जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस से हमारे साथ रामदेवी बावरी जी जुड़ी हुई हैं, और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता राजश्री माथुर जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। सबसे पहले अच्छा। बीजेपी से हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि सरकार यहाँ पर बीजेपी की है और कई ऐसे प्रावधान इसमें रखे गए हैं जो बीजेपी का ये कहना है कि पहली बार रखे गए हैं, और महिला उन्नयन या फिर महिलाओं को मजबूत करना, और जो एक नारा दिया जाता है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, महिला सशक्तिकरण, उस महिला सशक्तिकरण की बात को कितना पूरा करते हुए नजर आते हैं। दीक्षा जी, इस बजट को, जी, लेखानुदान को, हालांकि 4 महीने का बजट है, बहुत ज्यादा कुछ इसमें गुंजाइश नहीं होती, लेकिन फिर भी भजनलाल सरकार का या फिर बीजेपी सरकार का 5 साल बाद सबसे पहला बजट, चाहे 4 महीने का है, तो एक तस्वीर भी सामने रखता है। और आने वाले वक्त में चूंकि लोकसभा चुनाव है, तो ऐसे में इस बजट को लेकर आपका क्या मानना है, कितना महिलाओं को लेकर केंद्रित ये बजट है। जी। देखिए, जब सरकार बनी थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का पहला स्टेटमेंट था कि महिला सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता होगी। और हमारी संस्कृति भी ये कहती है, यत् नारीस्तु पूज्यते रमते तत्र देवता। और ये जब हमने बजट देखा, जो लेखानुदान अभी हमने 2 दिन पहले देखा, जब इसे महिला वित्त मंत्री ने पढ़ा, तो एक हौसला सभी राजस्थान की महिलाओं का बढ़ा कि जिस तरीके से महिला वित्त मंत्री है और महिला उप मुख्यमंत्री है वो, तो उन्होंने महिलाओं का विशेष रूप, जैसा आपने कहा कि सिर्फ 4 महीने का था और बहुत कुछ नहीं था, जी। पर बहुत कुछ उन्होंने महिलाओं के लिए समेटने की कोशिश करी। तो ये मैं कहती हूँ कि जिस तरीके से सरकार की मंशा है, वो साफ महिलाओं के प्रति समर्पित है। आप ये देखिए, साइबर क्राइम के लिए जो विशेष योजना उन्होंने बनाई है, 174 उन्होंने कहा कि हम पुलिस थानों में महिला हेल्पलाइन्स लगाएँगे। जिस तरीके से 200 करोड़ रुपए खर्च करके पुलिस स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन किया। क्यों आज की हमने देखा पूर्ववर्ती सरकारों के समय पर महिला जो थे अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। महिलाओं को रात को निकलते समय बड़ा डर लगता है। महिला अकेली यात्रा करती है राज्य के राज्य में, तो उसको बड़ा डर लगता है। एक जिले से दूसरे जिले की बात तो छोड़िए, अगर वो अपने ऑफिस से, अपने दफ्तर से वो अपने घर भी जाती थी, तो उसके मन में एक डर था। तो ये डर दूर करके सरकार ने ये आश्वस्त किया है राजस्थान की सभी बहनों को, सभी महिलाओं को, कि हम आपकी सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। तो जब 200 थानों का मॉडर्नाइजेशन वाली बात है, जिस तरीके से मैंने आपको कहा 174 साइबर क्राइम्स की बात की गई है, ये सब महिलाओं के हित की बात की गई है। उसके बाद में हम बात करते हैं लखपति दीदी वाला, जो आपने देखा था केंद्र की जो योजना है, उसकी उसी को आगे बढ़ाते हुए 3 करोड़ तक का उसका टारगेट लिया गया। स्वयं सहायता समूह की हम बात करें, तो उसमें 5 लाख परिवारों की आय 1 लाख तक बढ़ाने की कोशिश की सरकार करेगी। सरकार ने बोला 25 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल देने की बात करेगी। तो महिलाओं को एक ही जगह नहीं, सुरक्षा के साथ-साथ में उनकी आय का ध्यान रखा गया। उनकी आय के साथ-साथ में उनकी घरेलू ज़रूरतों का ध्यान रखा गया। राजस्थान में, क्योंकि आपको पता है, राजस्थान में हम छोटे-छोटे गाँव में देखते हैं प्रभात जी, तो बहुत दूरगामी क्षेत्रों से जाकर महिलाओं को सर पर अपने जल लाना पड़ता है। तो नरेंद्र मोदी जी की योजना और अब राज्य सरकार, जैसे कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से काम करने का जो आश्वासन देती थी कि जब सरकार बनेगी तो बताएंगे, तो वो नजर आने भी लगा है। और सबसे बड़ी चलिए। बात, जब जी। कांग्रेस के नेता कहते थे, आप ये देखिए विधानसभा में जब कांग्रेस के बड़े मंत्री हो गए होने के बाद शांति धारीवाल जी ने ये कहा कि रेप पर जब हम बात कर रहे थे, बलात्कारों की, तो महिलाओं का असम्मान करते हुए उन्होंने कहा ये प्रदेश मर्दों का प्रदेश है। उसको जब काउंटर अटैक दिया कुमारी जी ने दिया, तो ये यकीन हो गया कि हमारा जो सरकार है, हमारी जो सरकार है, वो महिलाओं के हित में खड़ी सरकार है, महिलाओं के लिए सोचने वाली सरकार है, महिलाओं के लिए मैं ले समर्पित लेता हूँ, सरकार काउंटर है। ले लेता हूँ। कांग्रेस से भी काउंटर ले लेता हूँ। हमारे साथ मैं जी तब सर। तक हमारे साथ राशि जी जुड़ी है। राशि जी, अपने मोबाइल को थोड़ा इस तरह से सेट करें ताकि आपका चेहरा दिखे। आपका चेहरा पूरा नहीं दिख पा रहा है। जी ठीक है।
चलिए कांग्रेस से हमारा ज्यादा आपने मोबाइल को पीछे कर दिया, आपका चेहरा पूरा साफ, थोड़ा हाँ सेट कीजिए, अब सही है, बिल्कुल सही है। अब आपको क्या है, आप जो बात कहेंगे लोगों तक सही तरीके से पहुंच पाएगी। खैर मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन हमारे साथ कांग्रेस से रामदेवी जी जुड़ी हुई है। रामदेव जी, आपने सुना बीजेपी का, उनका कहना है कि महिला सुरक्षा को केंद्रित ये बजट है। महिलाओं के लेकर, अपराध को लेकर सबसे ज्यादा केंद्र में बात रखी गई है। जल को लेकर उन्होंने बात कही, बजट को, रसोई का जो बजट होता है उसको लेकर उन्होंने बात कही। कांग्रेस इस पर क्या प्रतिक्रिया देगी? पहला बजट है, लेखानुदान है, बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं, लेकिन फिर भी इनका कहना है कि सबसे ज्यादा जो केंद्र में महिला वित्त मंत्री होने के नाते, महिला उप मुख्यमंत्री होने के नाते जो पहला बजट पेश किया गया वित्त मंत्री के तौर पर, वो सबसे बढ़िया बजट महिलाओं को केंद्रित कहा जा रहा है। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आपके माध्यम से मेरी बात जनता तक पहुंचेगी। और जैसे अपने बजट की बात पे चर्चा चल रही है, तो मैं कहना चाहूंगी, अभी बहन जी ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षाओं पे ये बजट लिया है, तो मैं सर मेरे क्षेत्र की ताजा घटना आज ही बता दूं कि महिला कहाँ सुरक्षित है। मैं अनूपगढ़ क्षेत्र से आती हूँ, जो भी नया जिला बनाया माननीय सीएम साहब ने। आज ही एक महिला को नग्न अवस्था में उसको कर उसके साथ अत्याचार कर बलात्कार कर उसको नहर में डाल दिया गया। क्या पुष्टिकरण उसका किया? क्या महिला सुरक्षित है? आप बताइए, ऐसी घटना आज तक हमारे क्षेत्र में कभी नहीं हुई। इस घटना को लेकर मैं बहन जी से पूछना चाहूंगी कि क्या महिला कैसे सुरक्षित है। दूसरी बात रही महंगाई को लेकर, तो महंगाई पे मैं कहना चाहूंगी कि जीरो बजट है। बिल्कुल भी इन्होंने कोई भी प्रावधान इस प्रकार से नहीं बजट में पेश किया कि महंगाई कम हो। गैस सिलेंडर की मैं बात करना चाहूंगी कि मैं खुद एक गृहिणी हूँ, एक ऐसे परिवार से, मध्यम परिवार से आती हूँ, लेकिन गैस सिलेंडर आज देखिए, कांग्रेस की सरकार थी तो गैस सिलेंडर हमारा 400 रुपए में मिलता था, लेकिन गैस सिलेंडर आज 900 से 950 तकरीबन हमें मिल रहा है। आपने और क्या जिनको नया 400 जिनको बजट 400 पढ़ा में नहीं है? जिनको 400 में 450 मिल रहा था, कर उनको दिया। उनको उतने में मिल रहा है। वो ये अलग, दोनों नहीं दोनों का सर, कराइए, ये अलग मेरी है। बात सुनो सर, आपने मेरी क्या बात ध्यान, सुनो। आपने शायद सुना नहीं गैस है। चलिए सिलेंडर, दीक्षा गैस जी एक बार सिलेंडर, सुन लेते हैं पूरी बात। दीक्षा जी एक बार सुन लेते हैं, फिर आपका काउंटर लूंगा। जी मेरी बात बोलिए। सुनिए। तो गैस सिलेंडर की बात करें तो जो उज्ज्वला कनेक्शन है सर, जो खाद्य से जुड़े हुए हैं, सिर्फ उन्हीं को उज्ज्वला कनेक्शन मिल रहे हैं, लेकिन जो मध्यम वर्ग है, जो खाद्य सुरक्षा से नहीं जुड़े हुए, वो सर कहाँ जाएंगे? और मान लो मैं एक गृहिणी हूँ और मेरी सास ने अगर गैस सिलेंडर उज्ज्वला कनेक्शन से ले लिया, तो अगर चूल्हा कहीं जलाऊंगी, तो मान लो मेरे आधार कार्ड वो लिंक था, हमारे परिवार के साथ वो जुड़ी थी, उन्होंने गैस सिलेंडर ले लिया, तो वो गैस सिलेंडर मुझे उज्ज्वला कनेक्शन से मुझे नहीं मिलेगा। तो बताइए कैसे महिला के साथ न्याय हो रहा है। और रही बात, बहन जी ने कहा कि हम लोग महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, तो मैं सर कहूंगी कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी 2024 जो चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर ही ये बढ़ा चढ़ाकर बजट किया गया है। सही मुद्दे पे ये बजट नहीं पेश किया गया। चलिए हमारे साथ अब आम आदमी पार्टी से राशि जी भी जुड़ चुकी हैं। राशि जी, आपकी इस बजट को लेकर पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा, फिर उसके बाद मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग पर आऊंगा। सर, इनसे सबसे पहला प्रश्न तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये कह रही है कि महिलाओं के प्रति इन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए, महिला सुरक्षा के लिए काम किए हैं। इन जैसे ही सरकार बनी तब कहा गया कि 400 450 रुपए का सिलेंडर आएगा, तब मुकर गई है। अभी इन्होंने लेखानुदान में ये घोषणा कर रहे हैं कि ऐसा होगा। क्या गारंटी माने कि लोकसभा में इनकी सरकार थी ना केंद्र में, तब इन्होंने कहा, और चुनाव के बाद इन्होंने कह दिया कि नहीं है, और अब कह रहे हैं कि 450 में दे देंगे, ये वंचित वर्ग को देंगे हालांकि, और उसमें से कितनों को देंगे कितनों को नहीं देंगे, इस पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह है ना। और दूसरी बात ये कहते हैं कि महिला सुरक्षा की बात, तो क्या जंतर मंतर पे बैठी हुई महिलाएं थी क्या? वो महिलाएं नहीं थी क्या सर? और मणिपुर में जो नग्न करके भेजी गई, जो चलाई गई, क्या वो महिलाएं भी थी? उनकी सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी थी? मोदी सर की सरकार है, मोदी साहब की, और वो कहते हैं कि मैं इस देश का प्रधान सेवक हूँ। और हमारे जो मेडल लाने वाली थी, उनको तो आपने ब्रजभूषण के पैरों तले रोने के लिए मजबूर मैं कर दिया। राजस्थान के बजट को लेकर थोड़ा केंद्रित करें इसको, कि राजस्थान के बजट में आपको सुरक्षा, महिला सुरक्षा को लेकर क्या सवाल लगते हैं? महिला का चेहरा देने से मात्र आपने वित्त मंत्री का उनको दर्जा दे दिया एक महिला को, तो इसका मतलब ये गारंटी कैसे मान ली जाए कि आप लोग महिलाओं के प्रति सच्चे रूप से समर्पित है? आपने आरक्षण की बात करी, मोदी जी ने अभी एक और जुमला फेंक दिया है कि साहब महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। देते हैं अभी महिलाओं को, अभी आरक्षण देते हैं। आपकी तो डबल इंजन की सरकार है। अभी जो इन्होंने घोषणा करी है कि हम 70,000 नियुक्तियों के लिए भर्तियां निकाल रहे हैं साहब, तो करिए आरक्षण, फिर क्यों नहीं कर रहे हैं? उसके लिए कानूनों की आड़ रह रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं। ये इनकी इंटेंशंस पर, इनकी भावनाओं पे प्रश्न चिन्ह लगाने वाली चीज है।
चलिए मैं दीक्षा जी से पूछता हूँ इस सवाल को। दीक्षा जी, अब जैसा आम आदमी पार्टी से राष्ट्रीय जी का कहना है, उनका मतलब जो लबो लबाब है वो ये है कि कोई भी घोषणा अगर की गई है तो उसका कोई ठोस आधार नहीं है। बातें कभी भी बदल दी जाएंगी, सरकार बदलेगी, लोकसभा चुनाव होंगे, उसके बाद इन बातों को बदल दिया जाएगा। और उदाहरण उन्होंने दिया, एक महिला सुरक्षा को लेकर उन्होंने उदाहरण दिया, कि सिलेंडर को लेकर उन्होंने उदाहरण दिया, कहा कि लोकसभा में तो मुकर जाते हैं लेकिन फिर देना पड़ता है क्योंकि लोकसभा चुनाव है। अब लोकसभा चुनाव हो जाए तो उसके बाद की क्या गारंटी कि वापस इसको बदस्तूर जारी रखा मुकर नहीं जाएगा। जाएंगे। तो जी, जो तो लोक लेखानुदान में जो प्रावधान रखे गए हैं उनका ठोस आधार वो जानना चाह रही हैं। जी, प्रभात जी, मैं सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी को पुनः धन्यवाद देती हूँ कि उनकी उज्ज्वला योजना के माध्यम से जब गाँव में बैठी महिलाओं को और हर जो चूल्हे में अपने आप को फूँक रही थी महिलाएं, उनको उनको गैस मिली और उनके माध्यम से कांग्रेस ने आज चूल्हे से हट करके गैस की बात पर आज डिस्कशन जरूरी समझा, जो कि आजादी के 70 साल बाद भी हमारी महिलाओं के पास टॉयलेट्स नहीं थे, हमारी महिलाओं के पास में गैस नहीं थी, हमारी महिलाओं का किसी भी तरीके से कोई एजुकेशन के पार्टिसिपेशन देखा जाए तो कोई इतना ज्यादा नहीं था। हाल ही में गणतंत्र दिवस गया, हमने पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से महिलाओं का प्रतिनिधित्व वहां देखा। आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया गया। आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है तो वित्त मंत्री महिला है, प्रदेश में सरकार है तो वित्त मंत्री महिला है। तो महिला, और जो ये कह रहा है ना, जुमला फेंक रही है, महिलाओं का पार्टिसिपेशन तो कांग्रेस ऐसे, बीजेपी ऐसे करती है और कांग्रेस कैसे करती है, लड़ने की बात करती है कि मैं लड़की हूँ, लड़ मैडम, सकती आप हूँ, लेकिन महिला जब की यहाँ उनकी सुरक्षा की सरकार में बात बलात्कार कीजिए होता कि है, महिला की आप सुरक्षा इंटरप्ट कहाँ मत है। कीजिए दीदी, आप जी, इंटरप्ट एक मत सेकंड, कीजिए। एक सेकंड, एक जब सेकंड, जी बोलिए, बोलिए दीक्षा जी बोलिए। जब जब यहाँ पर बात हुई, जब प्रियंका गांधी, जब यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय पर, आपने देखा होगा महिलाओं के कई अत्याचार, वीडियो हम्म। बनाना, उनके नग्न करना, ये तो आम बात हो गई है। इतना भयावह स्थिति राजस्थान की, आप ये देखिए, आम बात कहलाई जा रही है। तो तब वो वहां से यूपी बैठकर तो स्टेटमेंट देती है, जब उनकी राजस्थान में सरकार है तो वो राजस्थान में आके कभी नहीं देखती है। हमारी लेकिन सरकार दीक्षा जी, कहती नहीं है, प्रभात जी। अब तो बीजेपी की सरकार है राजस्थान में। अब जो बिल्कुल, घटनाएं, 2-3 घटनाएं इन्होंने मैं गिनाई आपको हैं, कल या अब परसों तो की वित्त घटना अगर अब बताती उप हूँ। मुख्यमंत्री अगर महिला है तो आज तक मुझे बता दी एक भी किसी भी घटना स्थल पर कौन, ना तो मुख्यमंत्री की तरफ से और ना उप मुख्यमंत्री खुद महिला, अगर आप बता रही हैं तो कौन गया अब तक की घटनाओं में, जब से सरकार ने शपथ ली है तब से लेकर। देखिए, जब से कोई ऐसी बड़ी घटना मेरे मेरे संज्ञान में ये है नहीं गिनाई कि ना ऐसी कोई इन्होंने, बड़ी अभी इन्होंने घटना गिनाई, हुई है। इन्होंने आज अपने इलाके आज आज ये दूसरे उन्होंने इलाके ताजा में घटना गिनाई। घटना है सर बताई है, आज दीदी, की, मैं और आपको इस पर वही कोई बात संज्ञान बताती नहीं हूँ। है। आज आप या आज तो जो न्यूज घटना चैनल हुई है, देखते नहीं होंगे तो मैडम, न्यूज चैनल नहीं, पे आज देखिए, आपको पता आप चलेगा। बहन जी, आप ज्यादा देखती हैं। अब मैं आपको बता दूं, आंसर देती हूँ। जब आप बता रहे हैं कि अनूपगढ़ में ये घटना हुई है, अनूपगढ़ के वहां के एमएलए, अनूपगढ़ के एमपी, या सरकार जो जिसे तो भेजेगी सुरक्षा वो वहां कहाँ है जाकर मैडम? के पूरी प्रतिनिधित्व की, आप कैसी बातें करती है। राजस्थान में 2-5 लाख लोग नहीं रहते, 6.85 करोड़ लोग रहते हैं। उसमें आप ये हम्म देखिए कि महिलाओं की भी बराबरी भागीदारी है। तो ऐसा हम्म नहीं है कि घटनाएं होती है, घटनाओं हम्म पर आप घटनाओं को होने से नहीं रोक सकते, तो लेकिन रोक क्यों अपराधियों नहीं में लगी? भय पैदा कर सकते हैं। पर अपराधियों में हम्म, सरकार भय पैदा कर सकती है। उस भय नहीं। पैदा करने वाली सरकार को जनता ने चुन करके बैठा दिया है। तो आपका दीक्षा जी, शासन मैं कैसा मैं मैं काम एक चीज किया? ऐड करूंगा, इसमें देखिए क्या है, तकनीक का दौर है। महिलाओं को, आपने ये बात सही कही कि इतने बड़े समूह में और इतनी बड़ी जनसंख्या में हर अपराधों को रोकना एक अलग चुनौती है और उनसे बचना एक अलग तरह की चुनौती है। लेकिन महिला अपने आप को इतना सुरक्षित महसूस करे कि अगर उसके साथ किसी तरह की कोई गलत घटना होगी, तुरंत उस पर एक्शन होगा। इसको लेकर आपको ध्यान हो तो पिछली बार जो सरकारें रही, उन सभी सरकारों ने, राजस्थान की मैं बात करता हूं, यहाँ पर एक मोबाइल ऐप डेवलप किया, कुछ नहीं हुआ। उसमें एक पैनिक ऐप नई बनाई, कुछ नहीं हुआ। बसों में पैनिक बटन की बात कही, कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली चीजें होती ये हैं कि उनको बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट करके बड़े बड़े चेहरों को लाकर उनको लॉन्च तो कर दिया जाता है, लेकिन वो कितनी फिजिबल हैं, कितनी कारगर हैं, मुझे लगता है कि हर हर महिला के साथ पुलिसकर्मी नहीं बिल्कुल, लगाया जा बिल्कुल। सकता, मान लीजिए प्रभात इस जी, बात आप को। बिल्कुल। लेकिन तकनीक को आप साधते हुए हर महिला को इतना तो कम से कम आत्मविश्वास दे कि उनके हाथ में या उनके पास कोई ऐसी चीज है जिससे अगर वो तुरंत सूचना अगर कोई देती है तो उस पर तुरंत एक्शन होगा। वो कम से कम इतना तो उसको आत्मसम्मान, इतना आत्मबल तो मिले उसका। बिल्कुल। प्रभात जी, आप सही कह रहे हैं। हमारी टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, क्योंकि आज का आपका मुख्य विषय जन टीवी का जो कार्यक्रम होता है, ये महिलाओं के लिए समर्पित कार्यक्रम होता है। क्योंकि मैं एक ऐसी पार्टी से आती हूँ जहाँ महिलाओं को सबसे ऊपर रख करके काम करने, और विचारधारा हमारी ऐसी है कि महिलाओं को सम्मान बराबर मिले। तो ये जो टेक्निक की बात है, हमारी पूर्ववर्ती सरकारों की कमियां हैं। धीरे-धीरे सरकारें, अब नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में सरकार है, तो महिलाओं का आपको हर जगह पार्टिसिपेशन और महिलाओं का आपको फ्रीडम नज़र आती होगी। आज जो महिला खुल कर के बोल रही है, आज जो महिला खुल कर के अपना काम कर रही है, उसे मैं आपको बता रही हूँ, उसके घर को विकसित करने से, उसके रोजगार को विकसित करने से, उसकी सुरक्षा को बढ़ाने से लेकर हर एक क्षेत्र में काम किया जा रहा है।
तो नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, उसी की तर्ज पर हम लोगों की राजस्थान की सरकार ने आश्वस्त किया यहाँ की बहनों को कि चाहे वो तकनीक किसी भी तरीके से, हमारी अगर पूर्ववर्ती सरकारें भी इतनी टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट होती ना प्रभात जी, तो ये आज हम इतने सालों बाद यहाँ डिस्कशन यही नहीं कर नहीं है, सकते। है, आप है, ये है, देखिए, है। आप ये देखिए देखिए, आप गांव की हर महिला के हाथ में मोबाइल है। देखिए क्या आजकल टेक्नोलॉजी तो कोई उनको कोई देखिए रॉकेट मैं साइंस थोड़ी आपको वहां करना है, खाते उनको खोलने एक के लिए बटन जब दबाना है, नरेंद्र उसको मोदी जी सिर्फ ने इतनी सी कहा, सुविधा देनी है। बिल्कुल, बच्चे भी और आजकल आप ये 6-7 देखिए, साल के जो बच्चे हैं मोबाइल को ढंग से ऑपरेट करते हैं, तो महिलाओं को कमजोर बिल्कुल नहीं कहा जा करते हैं। सकता इस मामले लेकिन में, टेक्नोलॉजी सरकारों के की, मामले में। अगर सरकारों ने ये शुरुआती दौर से ये एक सिस्टम बनाया होता, तो बहुत ही अच्छा होता। अब आपको एक मैं उदाहरण देती हूँ गुजरात का। आप गुजरात में जी, जाके देखिए, क्योंकि प्रभात जी हम इसलिए गुजरात का एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि जब 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में जब हम लोगों ने सामने लाए थे, तो सबके मन में ये था कि गुजरात मॉडल पर हमारा पूरे देश में हर एक स्टेट चमकेगा। क्योंकि आपने हाल ही में सुना होगा, जब नरेंद्र मोदी जी ने अभी परसों, डे बिफोर यस्टरडे, मे बी 4 days बिफोर, 4 days बैक, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि राज्यों से देश बनता है, और यही स्टेटमेंट देते हुए गांव से राज्य बनते हैं। तो ये जो हम टेक्निक्स, हमने अगर गुजरात से हम कंपेयर करें, तो देश में ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जो इतना हाईटेक होगा। वहां महिलाएं पूर्णतः सुरक्षित है, व्यापार के वहां पे व्यापक पैमाने हैं। आप ये देखिए, यूनिवर्सिटीज की बात करें तो वहां भरपूर डेवलपमेंट है। जब गुजरात में नरेंद्र मोदी जी ने 2 टर्म में, 3 टर्म में गुजरात में इतना डेवलपमेंट किया, तो सेकंड उनका 3.0, जो उन्होंने कहा 3.0, सॉरी, अभी जब आएगा, तो जो बची कुछ जो महिलाओं के लिए छोटी छोटी चीजें जो बच रही है, क्योंकि महिलाओं को पूर्णतः सशक्त करने के कदम बढ़ चुके हैं। आप ये देखिए, गांव में बैठी हुई महिला, जो आप कह रहे हो, गांव में बैठी हुई महिलाओं के खातों में जब पैसा आता है, तो अपने फोन में देख लेती है, वो सशक्त हो रही है। स्वयं सहायता समूह को हम जब डेवलप करने की बात कर रहे हैं, तो जो महिला उद्यमी अपना काम करना चाहती है, जो छोटे छोटे काम, पापड़, अचार, इस तरीके के सिलाई बुनाई की काम करने वाली महिलाएं, वो भी सशक्त हो रही है। अब टेक्निक्स बढ़ गई हैं। जब हम यूपीआई लेकर के आए थे, तब लोगों ने कहा गांव में जाकर कहा कोई यूपीआई चलाएगा। आज आप ये देखिए, आप चाहे मणिपुर जाइए, चाहे आप श्रीनगर जाइए, चाहे आप कन्याकुमारी जाए, आप कहीं भी किसी भी जगह, आप पहाड़ों वाली जगह पर जाए, या आप किसी भी दूरवर्ती जगह पर जाए, आप देखेंगे वहां यूपीआई हो रहा है। तो जब डिजिटलाइजेशन की बात नरेंद्र मोदी जी ने की थी, तो विपक्ष ने बड़ी खिल्ली उड़ाई थी, अरे ये यूपीआई लेकर आए। लेकिन उनकी ये विचारधारा इसीलिए थी कि महिला सशक्त हो, जब उसके नहीं, खिल्ली अकाउंट में किसने पैसा उड़ाई? आएगा। नहीं, 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 खिल्ली किसी ने नहीं कांग्रेस उड़ाई। लोग, यूपीआई की आपको खिल्ली पता, किसने उड़ाई? किसी ने नहीं यूपीआई उड़ाई। सभी ने, ना, जब ना, ना, पिछली ना, ना। बार ऑनलाइन पेमेंट की बात करी, जब डिजिटलाइजेशन की बात करी, मुझे पता है सदन में बहुत कांग्रेसियों ने इस बात पर और बहुत विपक्षियों ने कहा कि उसको गांव उसका के लोगों उसका को उसका फोन कारण चलाना बताता नहीं हूँ, उसका आता, वो कारण कैसे बताता हूँ, उसका कारण यूपीआई बताता हूँ। करेंगे। उन्होंने खिल्ली नहीं उड़ाई। ये कहा था कि अगर आप डिजिटल मोड की बात कर रहे हैं, तो डिजिटल सुरक्षा, साइबर सुरक्षा को भी मजबूत किया जाना चाहिए, तब इस चीज को अप्लाई किया जाना तो चाहिए था, ये बात थी। मैंने आपको वही बताया कि जी, अब हमारे जब राज्य का अनुदान आया, तो उसमें हमने साइबर सुरक्षा की भी बात करी, हमने हमने उसमें पुलिस मॉडर्नाइजेशन की भी बात करी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आप चलिए, ये देखिए, मैं कांग्रेस की आपने जो सरकार ने अभी तक एक बात इनके की। से ऐसे बड़े हुए थे प्रभात जी, जी, कि थानों में महिलाएं अपना रिपोर्ट लिखाने जाती है, तो वहां भी उनके साथ थाना में पुलिस सिपाही या थाना अधिकारी उनके साथ में ये अभी बलात्कार कर अभी रहे अभी थे। भी हुआ है। ये बीजेपी की सरकार बनने के बाद भी हुआ है ये मामला। चलिए, सरकार मैं बनने और सरकारी सुरक्षा से 5 इतर, वर्ष में फिर मुख्यमंत्री ने क्या किया? महिला बात महिला ये है, सुरक्षा से इतर, आज महिला सुरक्षा से मुख्यमंत्री इतर रात और रात भी। भर अगर रोड पे औचक निरीक्षण कर रहे हैं, आज हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी औचक निरीक्षण कर रहे हैं, तो हमें हर तरीके ये अच्छी से, बात है। हाँ, हमारी सरकार को हर तरीके से ये काम अच्छी बात करना है। और करवाना आता है कि जनता की ये सेवा ये के लिए होना अगर आप चाहिए। बैठे हो, ये तो आप सेवा कीजिए। इस बात की और तारीफ की यही जानी औचक चाहिए। देखिए, निरीक्षण अगर औचक थानों में निरीक्षण भी जब भी होने होता है, लगेंगे, जी, जी, मानता हूं मैं इस अगर बात यही को। मैं प्रभात लौटूंगा जी, आपके पास, मैं आपके पास लौटूंगा, मैं आपके पास लौटूंगा। ये बात सही है, ये आपने सही कहा। औचक अगर निरीक्षण एक जब मिनट, होते आप हैं 10 ना। सेकंड दीजिए, अगर यही सब थाने में होने लगेगा, तो जो भय अगर सरकार का भय अगर प्रशासन को होगा ना, तो जी, जनता में विश्वास बढ़ेगा, और जब चलिए, जनता में मैं विश्वास बढ़ेगा, तो उन सभी महिलाओं में विश्वास बढ़ेगा जो मैं थाने में रामदेव जी के जाकर अपनी पास लौटना रिपोर्ट चाहूंगा। दर्ज महिला कराना सुरक्षा को चाहती है। लेकर रामदेव जी आपने बात सुन ली सारी, लेकिन अब महिला उद्योग की बात करते हैं, महिला उद्यमियों की बात करते हैं। देखिए, महिला को लेकर जब बजट की बात आती है ना, तो सभी लोग घिर घिर कर कहते हैं कि महिलाओं का घर का बजट। अरे भाई, घर के बजट से ऊपर उठकर महिलाओं के बारे में सोचा क्यों नहीं जाता? मतलब जब बजट की बात आती है, तो महिलाओं के लिए चूल्हे चौके को ही देखकर उसको केंद्रित माना जाता है, दाल चीनी के भाव को लेकर केंद्रित माना जाता है। उनको महिलाओं से क्यों जोड़ा जाता है? एक तो मैं इसको थोड़ा, मुझे गलत लगता है, इसलिए मैं महिला उद्यमिता की बात करता हूं। हम विदेशी जो निवेश है उसको आमंत्रित करते हैं अपने यहाँ पर राजस्थान में उद्योगों को लगाने के लिए। सिंगल विंडो सिस्टम है, उसको और ज्यादा डेवलप करने की बात कहते हैं। आपको यहाँ पर महिला उद्यम या फिर महिलाओं को उद्योग जगत में ज्यादा उनका प्रतिनिधित्व बढ़े, या फिर वो पब्लिक सेक्टर में ज्यादा काम करे, इसको लेकर आपको क्या प्रावधान इस बजट में नजर आए? बिल्कुल सर, मैं कहना चाहूंगी, पहले तो बहन जी की बात पे मैं कटाक्ष करना चाहूंगी कि ये कहते हैं कि हम मोदी जी के तर्ज पे ही काम करना चाहते हैं सभी स्टेटों पे, स्टेट से ही, प्रदेश से ही देश बनता है। तो मोदी जी की तर्ज पे ये काम करना चाहते हैं, तो क्या ब्रजभूषण इनके ही मंत्री
और वो बेटियों का बलात्कार कर रहे हैं, जो मेडल जीत के आए, गोल्ड मेडल जीत के आए, जो खिलाड़ियां थी, जो न्याय मांग रही थी और उनको आज तक न्याय नहीं मिला, क्या उस तर्ज पे ये राजस्थान में भी उस तर्ज पे ये काम करना चाहते हैं? मैं इनसे पूछना चाहती हूँ। ठीक है, अब इस सवाल के बाद आप मेरा जो सवाल उसका भी जवाब दीजिएगा, इसका मैं जवाब नहीं लूंगा, उनसे मेरे सवाल का उद्योग पे बात की है, राजीव का समूह चलाया हमारी कांग्रेस सरकार ने, ताकि महिलाएं, जो गांव की महिलाएं हैं, वो ज्यादा से ज्यादा राजीविका से जुड़े, उनमें जो भी काम हाथ से बनते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की, हमारी कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र में भी कहा था कि हम 2 रुपए गोबर खरीदेंगे, तो वो महिलाओं के लिए बहुत बड़ा रोजगार था अगर हमारी कांग्रेस की सरकार बनती तो। क्योंकि मैं खुद गांव की बेटी हूँ, गांव की समस्याएं समझती हूँ, एक आम घर से हूँ, किसान की बेटी हूँ। तो जब तक गांव की महिला सशक्त नहीं होगी, तब तक हमारा सशक्त प्रदेश नहीं बनेगा, सशक्त हमारा देश नहीं बनेगा। राजीविका में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने उनके वेतन में बढ़ोतरी की और उनको जो जो सुविधाएं चाहिए, उनको सारी अशोक गहलोत जी ने उन सुविधाओं पे काम किया। और कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन बीजेपी ने उस राजीविका में जो महिलाएं काम कर रही थी, उनके लिए इस बजट में कुछ भी नहीं उन्होंने अपना प्रावधान दिया कि हम इन महिलाओं के लिए अपने बजट में कुछ वित्तीय स्वीकृति दे रहे हैं। तो कैसे महिला सशक्त होगी? और महंगाई की बात करें तो आज प्रत्येक चीज महंगी हो गई है, आटा, दाल, सरसों। मैं एक गृहिणी हूँ, मुझे पता है कि घर कैसे चलता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं महंगाई कम करूंगा, लेकिन आज आप देखिए सर कि कहीं भी आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, चाहे शिक्षा, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट, चाहे किसी भी आप चले जाइए, कहीं पर भी महंगाई 1 रुपया कम नहीं है, बाकी बढ़ोतरी हुई है। जी, राशि जी आपकी भी मैं प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस की सरकारें सर, रही, मैं आपकी एक बात से ही मैं जी आपकी ही एक बात से संज्ञान लेना चाहूंगी। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली सर कि महिला को सिर्फ आटा, दाल, चावल से ही क्यों जोड़ा जा रहा है ना? तो वाकई सही बात है ये कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जीवन की हर मोड़ पे महिला को वही सारी समस्याएं फेस करनी पड़ती जो एक पुरुष को भी करनी पड़ती। अगर बिजली का बिल भी ज्यादा आ रहा है तो उससे महिला भी उतनी ही अफेक्टेड हो रही है जितना एक पुरुष हो रहा है या बच्चे हो रहे हैं। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ था, मैं जोड़ देता हूं, फिर उसके साथ आपका आंसर को मिक्स कीजिएगा। दोनों सरकारों ने, कांग्रेस और बीजेपी की दोनों की सरकारों ने, देखिए भामाशाह योजना जो आई थी बीजेपी की सरकार में, वसुंधरा राजे जी लेकर आई थी, उसका मकसद यही था कि एक घर की महिला मुखिया हो, उसको ये एहसास हो कि वो घर की मुखिया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर पुरुष प्रधान समाज में मुखिया पुरुष को माना जाता है। खैर ठीक है, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, यहाँ पर जनाधार जो बनाया गया उसमें भी जो मूल जो मुखिया है उसमें महिला को रखा गया। नाम वाम बदलना वो अलग तरह की राजनीति है, लेकिन दोनों सरकारों की ये कोशिश रही। इन कोशिशों से इतर भी आपको लगता है कि अभी महिला को वो दर्जा दिलाने के लिए इस बजट में कई और चीजें की जा सकती थी, ताकि वो महिला सिर्फ कागजों में ही मुखिया ना रहे, उसको वो एहसास हो, वो उस जिम्मेदारी के साथ अपने काम को लेकर, अपनी सेल्फ डिपेंडेंसी को लेकर, अपनी सोर्स ऑफ अर्निंग को लेकर वो खुद वास्तव में उस मुखिया की भूमिका में आए। ऐसे और भी कई चीजें की जा सकती थी। बिल्कुल की जा सकती थी सर, जैसे हमने आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में किया है। आप देखिए, हर महिला को सशक्त करने का सबसे अच्छा साधन ये था कि उसके कन्वेंस को फ्री किया जाए, और हमने किया वहां पर। उन्होंने मैं थोड़ा सा आपत्ति करता हूँ इसमें। देखिए, फ्री जो है ना, ये फ्रीबीज, उसे सक्षम बनाइए ना। अगर मैं तो ये कहता हूँ, अगर आप 100 रुपए भी किराया करते हैं तो उसको इतना सक्षम बनाइए कि 100 को वो हंसते हंसते दे। तो हंसते हंसते देने के लिए वो तभी दे पाएगी ना सर जब उसके पास बचेगा। आज अगर कोई महिला 1,500 रुपए या 2,000 रुपए अपने काम पे जाने के लिए किराया दे रही है, सबसे ज्यादा अगर आप उसको सशक्त बनाने की बात करें तो सबसे ज्यादा जो मजदूरी है वो दिल्ली में ही सर, सारे देश से सबसे ज्यादा है। सबसे सस्ती बिजली अगर पूरे देश में कहीं मिल रही है तो दिल्ली में मिल रही है, तो क्या उससे महिला सशक्त नहीं हो रही है सर? हो रही है ना। पैसा बचेगा, बिजली का पैसा बचेगा तो उसके बच्चों के लिए ही काम आएगा ना सर। तो इनसे ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये लोग नाम बदलने का काम करते हैं सर, काम नहीं बदलते हैं ये लोग। बीजेपी और कांग्रेस ने शुरू से यही अपनाया है कि उन्होंने महिला को सशक्त करने के लिए भामाशाह चला दिया साहब। अरे महिला को भामाशाह में आपने कार्ड का मुखिया बना दिया, उसको सशक्त करने के लिए उसके लिए इकोनॉमिकली कुछ सपोर्ट करते आप तो वो ज्यादा अच्छा होता। पंजाब में आज हर लड़की को 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं, वहां पे भी हमारी सरकार है।
तो इन्होंने ऐसा सिर्फ महिला के लिए ऐसा क्या किया इन्होंने, ये मैं इनसे पूछना चाहती हूँ। ये आटा दाल चावल और सिलेंडर तक की बात तक महिला क्यों सीमित है? मैं समय कम है, आप दोनों के सवालों का 2 मिनट में जवाब चाहूंगा दीक्षा जी से। दीक्षा जी, आपने दोनों के सवाल सुने, 2 मिनट का समय है, 2 मिनट में चाहूंगा कि आप इनको काउंटर करें जो भी इनके सवाल हैं। जी, प्रभात जी, ये कांग्रेस और ये आम आदमी पार्टी, ये जो भी आलोचना करनी है इनका, देखो एक होता है कि आपका स्वभाव है, आप करेंगे और करना भी चाहिए, तभी लोकतंत्र की खूबसूरती नजर आती है। लेकिन ये कांग्रेस की मैं एक बात कहूंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो भी नई पार्टी बनी है, ठीक है। कांग्रेस ने जिसने महिला एग्जिस्टेंस को हमेशा नकारा हो, नई पार्टी नहीं, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पा चुकी है अब तो। अब वो नई राष्ट्रीय पार्टी का, उन्होंने दिल्ली के बाद पंजाब जीतने के बाद राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाया। मैं आपको कह रही हूँ, कांग्रेस ने गुजरात में भी 5 सीटें आती जिस हैं तरीके मतलब। से बोलिए दीक्षा जी। जिस तरीके से कांग्रेस ने महिलाओं के एग्जिस्टेंस को नकारा, उसके बाद आज वो महिलाओं की बात कर रही है। प्रधानमंत्री के हर एक वादे पर वो खरे उतरे हैं, चाहे महिला, आपने इतनी अच्छी बात कही कि हाँ, चूल्हे चौके तक नहीं। जब हम नारी वंदन बिल लेकर आए थे तो आप मुझे बताइए, आपने कहा नहीं, उन्होंने अपोज किया। अब आप मुझे बताइए, जब नारी वंदन बिल आया था तो कांग्रेस और विपक्षी ने क्यों अपोज किया था? अगर नारी पार्टिसिपेशन साथ करेगी, आज मैं किसी राजनीतिक कार्यक्रम में जाती हूँ, वो 10-15 पुरुष होते हैं, 1 या 2 हार्डली वहां महिलाएं होती है, क्योंकि मैं एक उनका महिला अपोज करने का कारण ये था कि इसे तुरंत क्यों लागू नहीं किया जा रहा है, इसमें इतना नहीं, समय आप ही क्यों दिया जा रहा है? देखिए, अभी परिसीमन होगा महिलाओं का बिल का, बहुत फायदा होने वाला है। अब जो अपकमिंग इलेक्शन होंगे उसमें आप देखिएगा कि भरपूर बम्पर सदन में महिलाएं होंगी, और जब महिलाएं समय लगता है राशि जी, समय लगता है राशि जी, समय लगता है, इतनी बड़ी जनसंख्या में महिलाओं का सदन में वो समय लगता है राशि जी। महिला शक्ति के पूरे आपको रूप दिखेगा। आप देखिए, एक रातों रात होने वाली चीज नहीं है। किसी उद्योगपति का लोन पास करने में 1 मिनट लगाती है सरकार, महिलाओं के लिए 1 मिनट क्यों नहीं लगता? पार्टिसिपेशन हुआ, हमने वित्त मंत्री बनाई तो महिला बनाई, हम सुषमा स्वराज जी, मैडम हमारी पहली प्रधानमंत्री आदरणीय इंदिरा गांधी रही है, कांग्रेस ने शुरुआत की है। बात को जमीन पर उतार, आदरणीय इंदिरा गांधी जी हमारी प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, कांग्रेस ने महिलाओं को पहले आगे बढ़ाया है। इस बार सरकार का पूरा आंकड़े की 404 होगी, क्योंकि महिलाओं को, किसानों को, एक महिला को युवाओं को, देके सबको आधी आबादी का पर और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर पूर्णतया विश्वास है। आप ही देखिए, एक महिला पार्टी सरकार भी बनाएगी और महिलाओं का विश्वास भी जीतेगी। चलिए, माफी चाहूंगा समय, आप हाँ जी, एक कमेंट करना चाहूंगी सर, मैं एक कमेंट करना चाहूंगी कि आप एक महिला को पद दे करके और पूरी आधी आबादी को उसका प्रतिनिधित्व, आप उस एक महिला को तो पद दीजिए। चलिए, मैं माफी चाहूंगा आप सभी से, माफी चाहूंगा आप सभी से। विषय बहुत व्यापक है और इस पर बहुत बड़ी बहस की जा सकती है, लेकिन चूंकि हमारे पास आधा घंटे का समय सीमित है, उसमें हमने काफी कुछ मुद्दों को छेड़ने की कोशिश की थी कि बहस जब भी होती है, वाद विवाद जब भी होता है, तो उससे एक निचोड़ निकल कर आता है, और मुझे लगता है कि वो निचोड़ का अगर रस कोई पिएगा, हो सकता है थोड़ा कड़वा लगे, हो सकता है थोड़ा मीठा लगे, लेकिन वो हमें आने वाले बजट को लेकर और क्या नए प्रावधान हो सकते हैं, विपक्ष हो सकता है, सारी चीजें जरूरी नहीं एक ही दिमाग में आए। विपक्ष होने के नाते वो कुछ नई चीजों को सामने रख सकता है, वो इसमें सुधार ही करेगा, लेकिन अभी लेखानुदान है, अभी ये देखना होगा कि जब पूर्ण बजट आता है तब क्या विपक्ष ने कोई अपनी तरफ से सुझाव दिए उसको इसमें शामिल किया जाता है, या फिर सत्ता पक्ष खुद जो कहता है कि घर से लेकर और रोजगार तक जो भी चीजें प्रावधान होने चाहिए तो पूर्ण बजट में और भी अच्छे तरीके से पेश किए जाएंगे, ये देखना होगा पूर्ण बजट में। लेकिन इतना जरूर है कि नारी को इसमें प्रमुखता से रखा जाना चाहिए। तो शुरुआत है, वित्त मंत्री के तौर पर नारी ने अगर इस बजट को पेश किया तो उसकी तारीफ की जानी चाहिए, लेकिन अब बजट में देखना होगा कि पूर्ण बजट जब आता है तो उसमें उस नारी की कितनी छाप नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास विषय पर इस नारी में जुड़ने के लिए। नमस्कार।